नाज़रीन किराम, नज़र कैसे उतारे और ये कैसे पता लगाए कि नज़र लगी है या नहीं। हम ये कैसे चेक करें, ये कैसे मालूम करें कि नज़र लगी है या नहीं। आज मैं आप लोगों को नज़र उतारने का बिल्कुल आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ और कुछ निशानियाँ, कुछ अलामात आप लोगों को बताऊँगा नज़र बद की, के जिससे आप ख़ुद ही चेक कर सकते हैं कि नज़र है या नहीं। और बिल्कुल आसान तरीक़ा नज़र उतारने का मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप खुद ही नज़र बद का इलाज कर सकते हैं। नज़र का लगना ये बरहक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसका मफ़हूम है कि नज़र इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक ले जाती है। यानी नज़र बद इतनी ख़तरनाक होती है जिसका जल्द अज जल्द इलाज करना चाहिए। बच्चों को नज़र लग जाती है, यानी बच्चे कहीं पार्टी वगैरह में गए हैं, वापस आए हैं तो बच्चे रो रहे हैं, बच्चे में चिड़चिड़ापन है, या बच्चे को फीवर बुखार है, मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतर रहा वगैरह वगैरह, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो हो सकता है इस बच्चे को नज़र बद लग गई है। तो नज़र बद का इलाज हमें फ़ौरन करना चाहिए। तो इस तरह बच्चे जो हैं नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा भी नज़र बद का शिकार हो, क्योंकि वो नन्हे शहजादे हैं, उनकी एक्टिविटी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और नज़र बद जो है उसका लगना बरहक है, नज़र लगती है। इसलिए हमें बच्चों पर दम करना चाहिए, बच्चों का नज़र बद का इलाज करना चाहिए। और मैं आप लोगों को नज़र बद का बिल्कुल आसान इलाज, आसान तरीक़ा नज़र उतारने का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, नज़र बद जो है लग जाती है। अब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता, बहुत से लोग तो इस पर यकीन ही नहीं करते कि नज़र का लगना ये कुछ नहीं है, ये जादू वगैरह ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, यकीन ही नहीं करते, जबकि नज़र बद का लगना बरहक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र लगती है। अब नज़र लगी है या नहीं, या हम उसका नज़र कैसे उतारेंगे, नज़र उतारने का तरीक़ा क्या है, मैं बिल्कुल आसान तरीक़ा आप लोगों को बताता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए, आप खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को नज़र लगी है तो आप खुद वो नज़र उतारने का तरीक़ा जो है ये समझ लें और ख़ुद ये इलाज कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में हम पढ़ते हैं वह पढ़ना चाहें तो कोई भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा या 7 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सबसे पहले उस बच्चे पर दम करें। आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, बच्चे पर दम करेंगे। उसके बाद फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस बच्चे पर फूंक देंगे। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको 7 मरतबा कुरान मजीद की सूरह फलक व सूरह नास जो 2 सूरतें हैं 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें। यानी 7 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ लिया, फिर 7 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ें, बच्चे पर फूंक दें, 7 मरतबा सूरह फलक बच्चे पर फूंक दें, 7 मरतबा सूरह नास। व खैर किसी को याद होता है, कभी याद नहीं होता है, तो ये सूरतें आप पढ़कर दम करते हैं। उसके बाद फिर 7 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दें। ये हो गया दम, और ये बिल्कुल जो है वो मुजर्रब अमल है। और सूरह फलक और सूरह नास के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने से कब्ल बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 सूरतें पढ़कर अपने हाथ पर फूंकते और उसके बाद फिर जहाँ पर मुमकिन होता पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेते। ये अम्मा आयशा फरमाती हैं। तो ये आपको दम करना है। आप ये मालूम कैसे हुआ कि नज़र लगी है या नहीं, जिस पर आप दम कर रहे हैं। देखें, जब आप ये दम कर रहे होंगे, यानी आप जो सूरह फलक या फिर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं या फिर आयतल कुर्सी की तिलावत की है, तो जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे, दम करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा जमाई आना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जमाई आएगी। या फिर इस तरह हो सकता है कि आप जब ये पढ़ रहे हों तो आपकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाए, पानी बहना शुरू हो जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि आपको छींकें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, या फिर नाक में से नोज़ बहना शुरू हो जाए। यानी होता नहीं,
जिस तरह नोज़ बहती है इस तरह पानी आना शुरू हो जाए। नाक में से तो ये जो अलामात हैं ये नज़र बद की अलामात हैं। अगर ये अलामात ज़ाहिर हो तो 100% ये कन्फर्म है कि उस शख्स को नज़र लगी है जिस पर आप दम कर रहे हैं। अब अगर इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फिर आपको क्या करना है कि 3 मरतबा ये दम करना है या फिर हर नमाज के बाद ही ये दम कर लें। 3-4 बार दम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मुकम्मल तौर पर नज़र जो है वह ख़त्म हो जाएगी। ये नज़र बद का बिल्कुल आसान और मुजर्रब अमल है, ठीक है। ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे और भी तरीक़े आते हैं, जिस तरह के लाल मिर्चों के साथ जो है वह नज़र बद का इलाज किया जाता है, नज़र उतारी जाती है। ये टोटके हैं, बहरहाल पहले होता था ये टोटके किए जाते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई करता है तो जायज़ है, नाजायज़ या हराम तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन नहीं करना चाहिए। एक सुन्नत अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वह सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते थे, ये दम करते थे, तो आप भी इसका दम करें। हो सकता है आप मिर्चें जो हैं वो जलाएं, उनको उनकी जो बदबू आती है वगैरह वगैरह वो और भी ज़्यादा घर में परेशानी का बाइस बन जाए। आजकल बंद घर होते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई करता है तो जायज़ नाजायज़ हराम नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है। इस तरह कुरानी इलाज जो है वो किया जाए, कुरान से उसका इलाज किया जाए, तो आपको ये अमल करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम अपने ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको नज़र लगी है आप खुद कर लें, अपने ऊपर ये पढ़कर फूंक दें, ये दम कर लें, ये मेरा खुद का आज़मूदा अमल है। अगर बच्चों को नज़र लगी है, मैं ये दम करता हूँ और यकीन माने 2-3 दम में ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बच्चे के ऊपर से नज़र ख़त्म हो जाती है। जो नज़र बद होती है वह ख़त्म हो जाती है। तो यह इलाज है नज़र बद का, ठीक है। इसके अलावा हदीस में कुछ दुआएं भी आई हैं, अगर वो आपको याद है तो वह भी पढ़कर उनसे इलाज कर सकते हैं, उनसे दम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल नज़र ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नज़र उसको आप हल्का ना लें, नज़र बद बरहक है, लग जाती है, आपके कारोबार को भी लग सकती है, आपकी सेहत को भी लग सकती है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा जो है वह नज़र लगती है बच्चों को। तो ये जो है जैसे ही बच्चे की तबीयत अगर थोड़ी बिगड़ी है तो मेडिसिन के साथ साथ आप नज़र का दम भी करें, ठीक है। नज़र बद का इलाज भी करें। हो सकता है बच्चे को नज़र लग गई हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इससे आपको बहुत ज़्यादा इस कुरानी सूरतों की बरक़ात देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोबारा आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से दूसरों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि सवाब मिलेगा आपको।